और यही वजह है कि इस मुल्क ने डॉक्टर अब्दुल कदीर के बाद से किसी साइंटिस्ट को नहीं देखा, कोई नोबेल प्राइज हासिल नहीं किया, क्योंकि ना हम दीन के रहे हैं और ना ही दुनिया के। ऐसा नहीं है कि इस मुल्क के अंदर टैलेंट की कमी है, बल्कि ये ज़मीन बहुत ही जरखेज है। मैं आपको इसकी कुछ मिसालें दिखा सकता हूँ। इस नौजवान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है इस जुर्म के अंदर कि इसने दुनिया की सिक्योर तरीन समझे जाने वाले ऑटो सॉफ्टवेयर्स को तोड़कर गाड़ियों को चुराना शुरू कर दिया था। इससे पहले दुनिया के अंदर कोई भी बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के ऐसा नहीं कर पाया। तो उनकी पहली वाली की होती है वो डिस्कनेक्ट हो जाती है और नई वाली की के कमांड में सब कुछ आ जाता है। गाड़ी को स्टार्ट करने में और जैमर कनेक्ट करने में तकरीबन 5 से 7 मिनट लगते हैं। ये लम्हा फिक्रिया है तमाम बड़ी कार कंपनियों का जो मिलियंस में अपनी गाड़ी बेच रहे हैं और उनके सारे सिक्योरिटी सिस्टम को इस लड़के ने इन गैजेट्स के जरिए बिल्कुल नाकारा कर दिया। ये नौजवान टैलेंटेड, बासलाहियत और पढ़ा लिखा है। इसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है कि दुनिया के सिक्योर तरीन सॉफ्टवेयर्स को भी तोड़कर ये उन्हें हैक कर सकता है, मगर शायद मजबूरी और बेरोजगारी के होते इस राह पर चल निकला है। क्योंकि इस मुल्क में टैलेंट की नहीं बल्कि मुजरों ठुमकों की कदर है। सिर्फ इन्हीं लोगों को नेशनल लेवल पर पहचान मिलती है, जबकि ऐसे टैलेंटेड लोग डिसहार्ट होकर या डिमोटिवेट होकर जुर्म के रास्ते पर निकल जाते हैं। इनका ये टैलेंट दुनिया के सामने आ ही नहीं पाता। कुछ ही दिन पहले एक पाकिस्तानी नौजवान ने एक ऐसी डिवाइस तैयार की है जो कि ये सेंस कर लेती है कि अगर सिग्नल पर कोई ट्रैफिक मौजूद है या मजीद सिग्नल के जरिए लोगों को रेड लाइट पर रोकने की जरूरत है या नहीं। यानी मिसाल के तौर पर अगर रेड सिग्नल पर कोई भी मौजूद नहीं है, ये खाली है, तो ये फौरन से सेंस करके बता देगा और खुद ही सही सिग्नल को ग्रीन कर देगा। ये टेक्नोलॉजी अब तक दुनिया के पास मौजूद नहीं है, पर यकीनन आपने इस नौजवान का नाम तक नहीं सुना होगा। किसी शो में बुलाना तो दूर की बात। एक नौजवान ने तो घर बैठकर पुर्जों से इलेक्ट्रिक कार और हवाई जहाज तक बना डाला। टेस्ला की टेक्नोलॉजी को टक्कर देने वाली लिथियम आयन बैटरी से भी नेक्स्ट जनरेशन की बैटरी को तैयार कर लिया। मगर मजाल है कि ऐसे लोग कभी आपको मॉर्निंग शोज पर या मीडिया पर प्रमोट होते नजर आए कि इनकी हौसला अफजाई हो सके, बल्कि इसकी बजाय वाहियात किस्म की ड्रेसिंग और लिपसिंग पर डांस करने वाले लड़के लड़कियों को शोज के अंदर बुलाकर इन्हें ऐसे प्रमोट किया जाता है जैसे ये पाकिस्तान का फख्र हो। इन लोगों ने कोई ऐसा कारनामा कर लिया है जो कि दुनिया के अंदर कोई और नहीं कर सका। हालांकि इन लोगों में सिरे से कोई टैलेंट है ही नहीं, क्योंकि टैलेंट तो दरअसल है ही क्रिएटिविटी का नाम। और ये लोग तो इस पहले टेस्ट के अंदर ही फेल हो जाते हैं, क्योंकि किसी और के कंटेंट पर ये लोग लिप सिंग और डांस कर रहे हैं। इनका खुद का कुछ भी नहीं है। इस कौम को सेलिब्रिटीज ऐसे चाहिए। और ये बात करते हैं रियासत मदीना की। रियासत मदीना किसी किताब के अंदर लिखा हुआ कोई कानून नहीं, ना ही दुकान पर बिकने वाली कोई चीज का नाम है, बल्कि ये रियासत के लोगों से बनती है। आप लोग मिलकर इस रियासत को बनाएंगे। अगर ऐसे लोगों को देखकर इन्हें प्रमोट करेंगे तो ऐसे ही लोग इस रियासत का हिस्सा होंगे। आगे इनकी नस्लें भी बिल्कुल ऐसे ही मुजरा करने वाली पैदा होंगी, ना कि कोई इस्लामी लीडर। नस्ल दर नस्ल ये कौम बेहयाई और फाशी के अंदर डूबकर तबाह हो जाएगी। इस मुल्क में आप कैसे लोगों को यकीन दिलवाएंगे कि पढ़ने लिखने और कुछ क्रिएटिव करने से इंसान कामयाब होता है, क्योंकि अपनी नजरों के सामने वो जो कुछ देख रहे हैं उनको कामयाबी का फार्मूला तो बस यही नजर आता है कि किसी भी तरह से रातों रात फेमस हो जाएं, फिर चाहे उसके लिए जो कुछ मर्जी करना पड़े।